वेलकम बैक। पार्ट 1 शायद आपने देखा होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। उस वीडियो पे आमतौर पे जनरली जो बातें कही गई हैं वो मर्दों के लिए थी। इस वीडियो पे लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के बाद कंप्लेन करना और अलग अलग जगहों पे जाके बैठना, कंप्लेंट को अंजाम देना और उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचाना, इससे अच्छा है कि इसे प्रिवेंट किया जाए। और मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं जिससे कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए। जैसे कि कई हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कई बार टिप्पणी की है कि एक पर्टिकुलर महिला, उसको क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहन के रात को बाहर जाने की। शालीन लड़कियां ऐसे काम नहीं करते। हम वहां पे कहीं पे जाने वाले नहीं हैं। हमारे संविधान में आप मर्दों के समान हैं, आपके अधिकार भी वही हैं और कानून से आपकी अपेक्षा सही है कि आपके उन अधिकारों की सुरक्षा की जाए। मेरे इस वीडियो में कॉन्डक्ट पे चर्चा होगी। जैसे पिछले वीडियो में कानून के बारे में कम चर्चा की थी और बिहेवियर, हरकतों के बारे में ज़्यादा चर्चा की थी, वैसे ही इस वीडियो में कानून के जो हक हैं आपके, आप जानती हैं या गूगल में आपको पता चल जाएगा। खासकर शी बॉक्स, SHEBOX, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा रास्ता। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है या हुआ है तो उसके प्रति आप क्या कदम उठा सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप ऐसे क्या कर सकती हैं जिससे कि हो ही नहीं। आप ऐसी कौन सी आदतें अपना सकती हैं जिससे कि ऐसी घटना घटे ही नहीं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट आपके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग किधर होना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि आप ऐसे वस्त्र ना पहने, वैसे कपड़े ना पहने, तो ये गलत है, सरासर गलत है। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो पहनना चाहती हैं आप पहन सकती हैं, लेकिन पहन के किधर जा रही हैं, इसे आप एक जेंडर न्यूट्रल, एक महिला ना होके एक इंसान होके इस पे गौर फरमाएं। क्या मैं रात के 2:30 बजे न्यूयॉर्क सिटी में या न्यू दिल्ली में या बॉम्बे में किसी ऐसी गली से गुजरूं या गुजरना चाहूं या गुजर सकता हूं जहां पे मुझे पता है कि गैर कानूनी हरकतें होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वायलेंट स्ट्रीट है, मुझे पूरी तरह से पता है कि वहां पे ऐसे ही लोग हैं रात को उस वक्त जो मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। क्या ऐसे जगह पे मैं जा सकता हूं? आपकी बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही है। मैं जा सकता हूं, मुझे पता है, मेरा अधिकार है, मैं चल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मेरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस देश पे है। लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नो। सिमिलरली आप अगर रात के 2:30 बजे कहीं जाना चाहें तो क्या आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या इस देश का दायित्व है कि आपको सुरक्षा प्रदान किया जाए? ये बिल्कुल। लेकिन इज इट प्रैक्टिकल? क्या आप वाकई में 2:30 बजे कहीं रैली जाना चाहती हैं उस रोड पे जहां पे मैं खुद जाना नहीं चाहूं? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू एग्जामिन जेंडर न्यूट्रली। सेकेंड पॉइंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं कि कैसे पेश किया जाए, क्योंकि गलत फहमियां बन सकती हैं और आप इसका गलत मतलब निकाल सकती हैं। एक इसमें उदाहरण दिया गया था, इसी शी बॉक्स के FAQ में जाइए, सॉरी कहीं और देखा था, एक आर्टिकल है, वहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट या कॉन्डक्ट क्या होता है जिससे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। एक महिला है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करती हैं, कॉल सेंटर में काम करती हैं और एक दिन उनका घर जाना डिले हो गया काम की वजह से। मान लीजिए रात के 9 या 10 बज गए। उस वक्त उनके कलीग, उनके संग जो काम करते हैं, वो या उनके बॉस आके उनसे कहते हैं चलिए इतना जब लेट हो ही गया तो हम एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद हम आपको घर छोड़ देंगे। बात यहां तक ठीक है। फिर वो ये महिला डिनर पे जाती हैं और डिनर होते होते ये जो आदमी है, ये मर्द है, ये उनको कहते हैं कि अब इतनी रात होगी तो हमारे साथ हमारे घर में रह लीजिए, सुबह छोड़ देंगे। वो इनकार करती हैं, वो अपने घर जाती हैं और अगले दिन वापस काम पे आती हैं। अगले दिन ये आदमी फिर से वही दरखास्त करता है कि आज भी बाहर चलते हैं, आज तो मेरे घर में आ ही जाना। अब ये एज एन एग्जाम्पल बताया गया है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और बिल्कुल है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उस महिला से अब ये सवाल पूछना चाहते हैं, डिनर पे जाने का फैसला क्या ये ठीक था? क्या आप किसी के साथ भी डिनर पे जाएंगी? क्या आपको ये कहीं पे भी पता नहीं चला कि शायद आप इस आदमी को इतनी भली भांति नहीं जानती हैं कि आप इसके साथ डिनर पे चली जाएं? इस संदेश का गलत मीनिंग मत निकालिएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका डिनर में जाना गलत है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप डिनर में जाएंगी तो ऐसा हो सकता है, ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, बल्कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वो निर्णय सही था? क्या इसका मतलब ये है कि आप डिनर पे जा ही नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपके पर्स में अगर मान लीजिए 5,000 रुपए हैं और आपको किसी कारणवश किसी के हाथ सौंपना है, क्योंकि आप शायद टॉयलेट जाना चाहती हैं, वॉशरूम जाना चाहती हैं, कुछ और काम है, तो आप क्या किसी के हाथ में भी सौंप देंगी पैसे? आप अगर ट्रेन में हैं तो किसी को बटुआ निकाल के दे देंगी और फिर वॉशरूम जाएंगी, कि खुद उसका इंतजाम करेंगी और खुद उसको शायद वॉशरूम लेके जाएंगी? ठीक इसी प्रकार अपने भरोसे को अपने संग लेके चलिए, किसी के हाथ सौंपिए मत। जिस वक्त आपने तय कर लिया दैट आप डिनर पे जा रही हैं, आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। आपको इस आदमी को ठीक से पहचान लेना चाहिए था। शायद इस आदमी ने ऐसे हिंट्स पहले भी दिए होंगे, शायद कई ऐसी महिलाएं होंगी जिसके साथ इसने काम किया है। उसके साथ जाना गलत था, उसका करना ठीक नहीं था, और आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। अब आप इसको अपने जीवन के हर पहलू में समाने की कोशिश कीजिए। बीडीपी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। ऐसे आदमी का कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज क्या आपके फोन पे आता है? वो तो गलत कर ही रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो अपने हीरो की नकल उतार रहा है। लेकिन जब ये बंदा आपको पहला मैसेज भेजता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि इसको इसी वक्त रोकना जरूरी है। जब आप अपना स्मार्टफोन खोल के देखिए, आपके स्मार्टफोन में ऐसे कितने गंदे लोग हैं जिनको आपने अभी तक ठीक से सबक नहीं सिखाया है। आपके स्मार्टफोन में ऐसे कितने कितने लोग हैं जो गुड मॉर्निंग, हे ब्यूटीफुल, व्हाट आर यू डूइंग भेजते रहते हैं और आप कुछ नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगला कदम उठाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत हैं और वो सही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपने प्रोटेस्ट तब नहीं किया जब करना चाहिए, अगर आपने इसमें जरा भी देरी दिखाई, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दैट यू वर लेट इन सेइंग नो। योर नो इज सैक्रोसैंक्ट। पिंक पिक्चर में जो दिखाया है, और हम सब समझते हैं कि नो नो होता है, जो साधारण मनुष्य, साधारण मर्द, हमें समझ में आता है कि नो नो होता है, लेकिन नो पहले इंस्टेंस में होना चाहिए। अब पिंक पिक्चर देख लीजिए। पिंक पिक्चर में पूरी पिक्चर इसी पे बनी है कि उसका नो, उनका जो नो है वो नो है। लेकिन हम इस पे एक और सवाल खड़ा करते हैं, और ये आपको सोचने लायक विषय है। जब वो उस होटल में उस आदमी के साथ गए तभी नो था। अगर मैं एक महिला होती या होता तो मैंने उस बंदे के साथ गाड़ी में ही नहीं बैठना है, क्योंकि उससे वही अपेक्षा है। और अगर गाड़ी में बैठ गई तो होटल और रिसोर्ट में तो नहीं जाना है, क्योंकि उससे वही अपेक्षा है। और अगर वहां चले गए और अगर मुझे वॉशरूम यूज करना है तो उसके रूम में तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे वही अपेक्षा है मुझे। तो आपको यह समझना है, ठीक तौर से समझना है कि आप जीवन के अपने जीवन के किस किस पहलू में इसको अपना सकते हैं। आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ खेलते होंगे, घूमते होंगे, और आपके साथ ऐसे ही कैजुअली कोई ना कोई सेक्सुअल जोक्स भी क्रैक करते होंगे। क्या आपने उनको पड़ोस एक कोने में ले जाके समझाया कि ऐसा करना गलत है? पहली बार नो होना चाहिए। यू शुड हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू नॉनसेंस। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था दैट हर मर्द को अपने वर्क प्लेस में महिला से कम 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। आपका दायित्व है कि आपको पहले इंस्टेंस में नो, डू नॉट गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द मैन। अगर बेकार की जोक, बेकार की हरकत है, बेकार का टच, इट शुड बी नो देन एंड देयर।
आई डोंट मीन टू से दैट इफ यू डोंट से नो तो उनका अधिकार है आगे बढ़ने का, मैंने ये ऐसा कभी नहीं कहा है। मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप उसी वक्त वहीं पे नो कहें, और अगर नो पे तब बात नहीं बनती है तो इंडियन पेनल कोड की धाराएं आपके पास उपलब्ध हैं। सो व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? नंबर 1, जीरो चैटिंग विद इडियट्स। किसी भी इडियट को अपने स्मार्टफोन में, अपनी जिंदगी फिजिकल स्पेस में और अपने दिल में 1 सेंटीमीटर की जगह ना दें, यह आपके लिए अच्छा है। स्मार्टफोन पे, अपने फिजिकल सराउंडिंग पे, अपने दिल में, अपने दिमाग में 1 सेंटीमीटर जगह ना दीजिए, ना दें, मना कर दें। दैट इज रूल नंबर 1 टू यू। रूल नंबर 2, अगर गलती से जगह बन गई तो फर्स्ट इंस्टेंस में नो कहिए। हे ब्यूटीफुल, व्हाट आर यू डूइंग? सीधे फोन पे उसको बोल दीजिए, सीधे फोन पे उसको बोलिए गेट लॉस्ट, ब्लॉक। ओके, तो शायद आपके इर्द गिर्द आएगा। सीधा वार्न कर दीजिए, मेरे इर्द गिर्द तो दिखना नहीं चाहिए। देयर एंड्स द स्टोरी। इट्स वेरी सिंपल। आपको जो पहनना है पहनिए, जिधर जाना है जाइए, यह आपका अधिकार है। लेकिन किसके साथ जा रही हैं, किसको अपना भरोसा दे रही हैं, किसको अपने स्पेस में आप अंदर आने दे रही हैं, इसका चयन बिल्कुल सोच समझ के कीजिए। विश्वास के पात्र लोग कम होते हैं और एक मुद्दा, एक अरसा निकल जाता है जब तक कि आपको पता चले कि वाकई विश्वास का पात्र है या नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। आई होप यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू, बाय बाय।